बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बच्चों की अखलाकी रूहानी तरबियत के लिए जिस मौजू का इंतखाब कर रहे हैं वो है कि झूठ और सच में बुनियादी फ़र्क क्या है और हंसी मज़ाक जो है वो किस हद तक जायज़ है। तो दोस्तों, झूठ और सच में बुनियादी फ़र्क ये है कि झूठ एक पेचीदा और गंदे जहनीत की अक्कासी करता है। जो एक झूठ को छुपाने के लिए हजार हा झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सच का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिससे मखसूस मानों में किसी जवाज़ या सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सच एक रोशन सितारे की तरह चमक कर सामने आता है और वाज़ेह होकर सामने आता है। तो दोस्तों, हंसी मज़ाक जो है वो किस हद तक जायज़ है, इसका भी आज हम जायज़ा लेते हैं। खुश तबीयत को खुश करने के लिए, खुश दिली दिल को खुश करने के लिए शरीयत की बताई हुई हुदूद व क़यूद और आदाब को मद्देनज़र रखते हुए हंसी मज़ाक करना जायज़ है। हंसी मज़ाक दिलों के गम को दूर करके खुशी और सुरूर की कैफियत से हमकिनार करती है। इससे दिलों में मोहब्बत बढ़ती है और अच्छे ताल्लुकात कायम होते हैं। लेकिन अगर शरीयत की हुदूद को क्रॉस करते हुए, शरीयत की हुदूद को पामाल करते हुए उसका ख्याल न रखा जाए तो हंसी मज़ाक जो है वो मजाक और मस्खरापन में शामिल हो जाता है, जो कि नाजायज़ है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा से वापस घर तशरीफ़ लाए तो मैं अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियाओं से खेल रही थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हाज़ा या आयशा, ऐ आयशा ये क्या है? तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाती, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी गुड़ियाएँ हैं। यानी उन्होंने अपनी गुड़ियाओं के लिए प्यार से बनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी ये मेरी बेटियां हैं। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुड़ियाओं के दरमियान एक घोड़ा दो परों वाला देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरसन लहू हयानान जनानान, आयशा ये घोड़ा कैसा है जिसके दो पर भी हैं? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं सुन रखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो घोड़ा था उसके दो पर थे? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये फरमाते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मुस्कराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रद्द भी नहीं किया कि ये तो आप गलत कह रही हैं। हालांकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रद्द भी फरमा सकते थे, लेकिन आपने उसका रद्द नहीं फरमाया। इसी तरह हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़िया औरत आई और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ी औरत दाखिल नहीं हो सकेगी। तो वो बूढ़ी औरत जो है परेशान होकर रोती हुई वापस गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास सहाबाए किराम को कहा कि उस बूढ़ी औरत के पास जाओ और उसे खुशखबरी सुनाओ कि जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी, बल्कि जन्नत में जवान और शबाब
رکھتی ہوئی خواتین جو ہے وہ جنت میں جائیں گی، جوانی کی حالت میں خواتین جنت میں جائیں گی، بوڑھی عورت کوئی نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت جو ہے وہ خوش ہو گئی، وہ بڑھیا خوش ہو گئی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح اور مذاق فرماتے تھے، لیکن ایک حد کے اندر، ایک دائرے کے اندر رہ کے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم خوش طبی کے لیے، اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حد تک اگر مذاق کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے، نہ کہ فضول باتیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو اس طرح کا مزاح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام۔